क्या है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन लेने का प्रोसीजर, क्या है ABCID, क्यों बनेगी ABCID, क्या विषय रखे जाएंगे, पाठ्यक्रम का कैसे संचालन होगा, ईयरली या सेमेस्टर, ये सभी जानकारियाँ आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें और अंत तक जुड़े रहें ताकि सारी जानकारियाँ आप लोगों तक प्रॉपर वे में पहुँच सके। नमस्कार, मैं कमल नेगी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। स्पेशली जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो बहुत दिनों से लगभग यही पूछ रहे थे कि सर कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, क्या एडमिशन का प्रोसीजर रहेगा, और इन सभी चीज़ों को लेकर आज हमने एक नया वीडियो बनाया है। इस पूरे वीडियो में आपको वृत्तांत में सुनाएंगे कि कैसे आपने एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन का सब्जेक्ट्स होंगे, किस प्रकार से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है और क्यों ABCID बनानी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 2023-24 सत्र के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और एडमिशन इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP के तहत किए जाएंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है और नई शिक्षा नीति के तहत इस बार से एडमिशन्स होंगे ग्रेजुएशन मोड में। इससे पहले जो एडमिशन ग्रेजुएशन में होते थे वो ईयरली मोड में होते थे और इस बार से जो एडमिशन्स हैं वो सेमेस्टर मोड में होंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सेमेस्टर मोड में है और इसमें आपको सब्जेक्ट्स की जो चॉइस होगी वो ऐसा नहीं है कि पहले जैसे BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग एडमिशन लेते थे तो नॉर्मल 3 सब्जेक्ट लेते थे, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, और उसमें हम अपना पूरा BA कर लेते थे। लेकिन इस बार जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग 5 कैटेगरीज़ में बांटा गया है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको कंपलसरी लेने हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपकी चॉइसेस हैं। तो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताएं कि इस बार जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में ले रहे हों, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में ले रहे हों या फ्रेशर हों, उन सभी लोगों को एक ABCID बनानी है। ABCID जो कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट ID है, जो कि केंद्र सरकार, MHRD और इन सब लोगों ने जो डिजी लॉकर पर एक ID बनवाई है, उसमें स्टूडेंट्स का पूरा डाटा फीड करना है। आप अपना ABCID बनाएंगे। ABCID कैसे बनानी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ABCID आपने कंपलसरी बनानी है। बिना ABCID के इस बार कोई भी एडमिशन नहीं होगा। और जो लोग फॉर्म भरते हैं उनको भी बता दूं कि यदि आप ABCID सही नहीं लिखेंगे तो बच्चे का रिज़ल्ट रुक जाएगा, इसलिए ABCID बिल्कुल सही आपने उसमें भरनी है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको ABCID चाहिए और ABCID के लिए ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि ABCID जब आप बनाएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके आधार कार्ड में कोई एक नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो कि चल रहा हो, क्योंकि उसी नंबर पर आपकी OTP आएगी। बिना OTP के डिजी लॉकर में आप साइन इन नहीं कर सकते और OTP तभी आएगी जब आपके आधार कार्ड में नंबर कोई रजिस्टर्ड है। यदि आपके आधार कार्ड में कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको बिना देरी किए नज़दीकी किसी भी आधार सेंटर में जाना है, वहाँ जाके अपना नंबर अपडेट कराना है और 72 घंटे में हार्डली नंबर अपडेट हो जाता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन क्योंकि एडमिशन में भी है टाइम तो आप इसको तुरंत करवा लीजिए। जिन लोगों के नंबर रजिस्टर्ड हैं वो लोग अपना डिजी लॉकर में ID बना के ABCID उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जनरेट कर लें। साथ ही इम्पॉर्टेंट सूचना उन लोगों के लिए भी है जो अभी पेपर दे रहे हैं या जिन्होंने पूर्व में पेपर दिया और अभी तक अगली कक्षाओं में एडमिशन नहीं लिए, वो भी शीघ्र अपना एडमिशन करा लें, क्योंकि आपको परीक्षा परिणाम का वेट नहीं करना है। जैसे पूर्व में भी विद्यार्थी क्या करते थे कि पहले परीक्षा परिणाम आएगा उसके बाद प्रवेश लेंगे, तो इस चक्कर में कई लोगों के साल खराब हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परीक्षा और परीक्षा परिणाम का वेट नहीं करना है, आपने अगली कक्षाओं में तुरंत एडमिशन करा लेना है। फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में, या फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड वाले थर्ड में। बस जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो तब तक अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पाएंगे जब तक कि उनका फाइनल नहीं हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं और सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने वाले स्टूडेंट हैं या एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल बिना देरी किए अपनी अगली कक्षाओं में एडमिशन ले लें। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए।
तो दोस्तों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो इस बार बीए या बीकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2 सेमेस्टर में आपने परीक्षा देनी है और प्रत्येक सेमेस्टर में आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सब्जेक्ट्स का निर्धारण आपने किस प्रकार से करना है कि आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस अपलोड कर दिया गया है। उस प्रोस्पेक्टस में आपको सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, जैसे आपको कौन से कोर सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से माइनर वो सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से आपको AECC यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज लेने हैं, कौन से आपको स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज लेने हैं, कौन से आपको वैल्यू एडिशन कोर्सेज लेने हैं और कौन से आपको जनरल इलेक्टिव कोर्सेज लेने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा कोर्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डिवाइड किया गया है। इसमें स्टूडेंट को कुछ तो कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे आपके पास हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें से भी कोई 3 सब्जेक्ट आप कोर सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। उसमें आप 3 लैंग्वेजेस एक साथ नहीं ले सकते, जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, या इसी प्रकार से 1-2 सब्जेक्ट की और बाध्यता है, वो आप डिटेल प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं या अपने नज़दीकी सेंटर में जाके पता कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही आप कोर सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसके बाद आपको एक माइनर सब्जेक्ट भी चूज़ करना पड़ेगा। माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होगा वो आप लिस्ट में से एक चूज़ करेंगे। उसके बाद एक माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट है, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, तो उसको अभी नहीं, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में देखना है। इसके अलावा आपको एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स पढ़ना है, जिसकी मैं सूची अभी डाल देता हूँ कि कौन कौन से इन्हेंसमेंट कोर्सेज हैं। एक सब्जेक्ट आपको कौशल विकास पाठ्यक्रम यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ये आपको कंप्लीट लेना है। इसी तरीके से एक कोर्स आपको वैल्यू एडिशन कोर्स का लेना है और एक जनरल इलेक्टिव का कोर्स लेना है। तो इस प्रकार से आपको कुल मिला के 8 पेपर देने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 कोर सब्जेक्ट, एक माइनर और बाकी 4 जो अन्य इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो आपने लेने हैं। वो सब्जेक्ट्स की जो सूची है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। अभी मैं भी अभी इस वीडियो में डाल दूंगा उसको, और उसका लिंक भी डाल दूंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपने टोटल 8 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और फॉर्म भरते हुए बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि किसी प्रकार की त्रुटि आपको बाद में यूनिवर्सिटी से सही करानी पड़ेगी। और सब्जेक्ट में तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगते नहीं कि चेंजेस के कोई वो होगा। और दूसरा, जो फर्स्ट माइनर सब्जेक्ट और कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके आपके असाइनमेंट्स भी होने हैं। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके असाइनमेंट नहीं होंगे, उनका डायरेक्ट 100 नंबर का पेपर होगा। किस प्रकार से कोर्स को सिलेक्ट करना है और कौन कौन से आपके कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए जो बीए में विषय लेने हैं उनमें आपको 3 कोर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक AECC, एक SEC व एक VAC व साथ ही एक GE, ये सारे कोर्सेज आपको लेने हैं। जो मेन कोर्सेज हैं यानी कि कोर कोर्सेज हैं, आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस डाला गया है, वहाँ पर ये आपको दिखाएगा। तो ये हैं कोर कोर्सेज, यानी कि इन कोर कोर्सेज में से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट लेने हैं बीए वालों को। और उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स के बाद आपको जो सर्च करना है वो होगा आपका माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट्स में आपने कोई एक कोर्स अधिकतम चूज़ करना है, कोई भी एक पेपर। तो जो मेजर होंगे 3 और माइनर होगा 1। उसके बाद जो आपके कोर्सेज होंगे उसमें आपको AECC, VE आदि को चूज़ करना है। AECC यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, एक कोर्स आपने इसमें से चूज़ करना है। एक लिस्ट ऑफ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, उसमें से आपको एक कोर्स को चुनना है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का। ये आपको एक कोर्सेज चुनने हैं और ये कंपलसरी पेपर रहेंगे, कोई भी एक। लिस्ट ऑफ इन्हेंसमेंट कोर्सेज में अलग अलग प्रोग्राम के कोर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से, इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना है। उसके बाद एक कोर्स आपको वैल्यू एडिड कोर्स में से चूज़ करना है, VACC। इसमें भी कोर्स की लिस्ट दी गई है, कोई भी एक कोर्स आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं।
एक कोर्स आपको चूज़ करना है जनरल इलेक्टिव कोर्स का। उसमें भी अलग अलग पोर्शंस हैं, उसमें कॉमर्स मैनेजमेंट का अलग है, आर्ट्स का अलग है, साइंस का अलग, उनमें से भी आप एक कोई कोर्स चूज़ कर सकते हैं। जनरली ये वो कोर्स होगा जो आपके पास 10-12 में जो सब्जेक्ट्स नहीं थे उसके अलावा ये एक कोर्स होगा। तो ये कोर्स से रिलेटेड संबंधित जानकारी है, कौन सा वो है, इसके लिए डिटेल में आप और भी पता कर सकते हैं। अपने नज़दीकी कोई सेंटर हो वहाँ जाकर आप पता करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल तो ज़रूर है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई पहली बार इम्प्लीमेंट की जाती है तो उसमें कुछ समस्याएं ज़रूर आती हैं। अभी थोड़ा सा समस्याएं हैं क्योंकि नया है, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से आपने जो कोर्सेज़ हैं वो सेलेक्ट करने हैं बहुत केयरफुली। तो ये था आपका कोर्स का स्ट्रक्चर। दोस्तों, इस प्रकार से आपने अपने जितने भी कोर्सेज़ हैं उनको ऑप्ट करना है और फाइनल सबमिशन करना है। और ये सब्जेक्ट का इस बार जो आपको मैंने बताया कम्बिनेशन रहेगा। आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगले जो वीडियो होगी उसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से अपने डिजी लॉकर में ABC ID क्रिएट करनी है। तब तक के लिए नमस्कार।